जमीन अपने शुरुआत के दिनों में ऐसी नहीं थी जैसी इसे हम आज देख रहे हैं। उस वक्त जमीन पर हर जगह आतिशफिशां थे जिसमें हर वक्त गर्म लावा उबलता रहता था। लेकिन बारिश हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये लावा ठंडा होता गया, जिससे जमीन जानदार चीजों के रहने के काबिल हुई। आतिशफिशां हमारे पूरे प्लेनेट पर फैले हुए हैं। दुनिया भर में 1500 एक्टिव आतिशफिशां पाए जाते हैं। इसी तरह समंदर की तह में भी बेशुमार आतिशफिशां मौजूद हैं। ज्यादातर आतिशफिशां वहाँ पाए जाते हैं जहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं, चाहे वो पानी के अंदर हो या खुश्की पर। दर हकीकत रिंग फायर ही वो एक रास्ता है जिससे इस प्लेनेट पर मौजूद 75% आतिशफिशां पर मुश्तमिल पैसिफिक ओशन के गिर्द कई टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज का पता चलता है। आतिशफिशां की कई अकसाम हैं जिनकी दर्जाबंदी शेप और साइज के लिहाज से की जाती है। नंबर 1, स्ट्रेटोवोल्केनोज। इनको कंपोजिट यानी जामे आतिशफिशां भी कहा जाता है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की शक्ल में नजर आते हैं। ये कॉनिकल यानी मखरूती आतिशफिशां सख्त लावे और टेफ्रा की कई लेयर्स से बने होते हैं। इनको कंपोजिट आतिशफिशां उनके तह दर तह ढांचे की वजह से कहते हैं, जो फूटे हुए लावे की तरतीबवार इखराज से बना होता है। नंबर 2, शील्ड वोल्केनोज। शील्ड वोल्केनोज बहुत बड़े आतिशफिशां हैं जो मुकम्मल तौर पर फ्लूइड यानी सियाल लावे से बने होते हैं। ये छोटी छोटी ढलवान नुमा पहाड़ियों से घिरे होते हैं जो सर्कुलर या पंखे की तरह होती हैं। नंबर 3, काल्डेरा। ये जमीन में बड़े बड़े डिप्रेशंस यानी गड्ढे होते हैं जो आतिशफिशां फटने के बाद मैग्मा चैम्बर के खाली होने से बनते हैं। जब थोड़े वक्त में मैग्मा की बड़ी मिकदार लावे की शक्ल में खारिज होती है तो मैग्मा चैम्बर के ऊपर मौजूद चट्टान खोखली हो जाने के बाद नीचे बैठ जाती है, जिसकी वजह से सतह पर एक बड़ा डिप्रेशन यानी गड्ढा बन जाता है। नंबर 4, मिड ओशंस रिज वोल्केनोज। ये समंदर की तह के नीचे आतिशफिशां पहाड़ियों की चैन है जिसने तमाम दुनिया को घेर रखा है। इसका मैग्मा जमीन की लेथोस्फीयर यानी जमीन का बैरूनी खोल और मेंटल में मुख्तलिफ टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज में होता है। तमाम आतिशफिशां चाहे वो जिस शक्ल और साइज में हो, गैस और पिघले हुए पत्थर खारिज करते हैं। दरअसल जमीन की गहराई में टेम्परेचर इंतहाई ज्यादा है, जिसके बायस इसके अंदरूनी हिस्से में चट्टानें पिघल चुकी हैं। ये पिघला हुआ मादा जिसमें चट्टानें और दीगर मादनियात शामिल हैं मैग्मा कहलाता है। जमीन के अंदर जिस जगह मैग्मा तालाब की शक्ल में जमा होता है उस जगह को मैग्मा चैम्बर कहते हैं। ये मैग्मा जमीन से निकलने के लिए हर वक्त कोशां रहता है। जब ये मैग्मा जमीन के किसी कमजोर हिस्से को फाड़ कर बाहर निकल आता है तो उसे लावा कहते हैं। इसका टेम्परेचर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है। वो अमल जिससे लावा फूटकर जमीन से बाहर आता है आतिशफिशानी कहलाता है। आतिशफिशानी का ये अमल समंदर और खुश्की दोनों मकामात पर वकूअ पजीर होता है। लावे के अलावा वोल्केनोज इंतहाई गर्म गैस की शक्ल में भी फूट सकते हैं। इसको पायरोक्लास्टिक फ्लू कहते हैं। इस गैस में गर्म राख होती है। ये गैस और राख आतिशफिशां के इतराफ में अपने रास्ते में हर चीज को जलाते हुए 100 मील फी घंटा की रफ्तार से फैल सकती है। ये लावे हजारों साल पहले से फूट रहे हैं। सबसे बड़ा आतिशफिशां फूटने का वाकया 1815 में इंडोनेशिया में हुआ। ये माउंट तिम्बोरा नाम का एक बड़ा स्ट्रेटोवोल्केनो था। ये धमाका जलजले, सुनामी और पायरोक्लास्टिक बहाव का बायस बना, जिसने जमीन को तबाह कर दिया और हजारों इंडोनेशियन जानें ले ली। आतिशफिशां फूटने से खुद माउंट तिम्बोरा पहाड़ की चोटी भी तबाह हो गई। धमाके से पहले इसकी ऊंचाई 13,000 फीट थी, जो कम होकर 3,640 फुट गहरे काल्डेरा की शक्ल में बाकी रह गई। अगरचे आतिशफिशां फितरत की सबसे ज्यादा तबाहकुन कुव्वतें हैं, मगर उन्होंने जमीन पर जिंदगी को मुमकिन बनाने के लिए भी मदद की है। आतिशफिशां राख, करीबी मिट्टी को ग़िज़ाई अज्जा फराहम करती है जो जमीन को जरखेज बनाते हैं। इसी तरह लावा जब ठंडा होकर पत्थर में तब्दील हो जाता है तो नई लैंड फॉर्म्स यानी जमीनी शक्लें वजूद में आती हैं। जैसा कि हम देखते हैं, जमीन की गहराई में मौजूद गर्मी से आतिशफिशां जमीन को भरपूर डायनामिक यानी मुतहर्रिक और खूबसूरत बनाने में मदद करते हैं।